अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं ये पब्लिश हुआ है 18 जून को और इसका उन्वान है वो है सम गुड न्यूज़। ठीक है कि कुछ अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह के मतलब हालात चल रहे हैं उस बारे में, मतलब एक आप कह लें कि एक कोई भी थोड़ी सी भी बेहतर चीज़ हो तो वो ज़ाहिर है हमें बहुत अच्छी लगती है। और ये किस हवाले से सम गुड न्यूज़ है, ये फैटिफ के हवाले से है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से। ठीक है, और वो क्या है कि जी जिस तरह आपको पता है कि जी 2018 से जो है ना वो पाकिस्तान इसके जो वॉच टॉक है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी ग्रे लिस्ट में है। ठीक है, जून 2018 से। तो उसके बाद उनकी रिकमेंडेशंस थी कि आपने ये काम करने हैं तो फिर हम आपको निकालेंगे। तो पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी करीब आ गया था, सिर्फ 2 रह गए थे। इन्होंने जो इनको रिकमेंडेशंस दी थी इनको पूरा करना था पाकिस्तान ने, लेकिन जो है ना वो हम नहीं कर सके थे। तो अब उम्मीद इस तरह हो चली है कि अभी ये बर्लिन जर्मनी में प्लेनरी मीटिंग हुई है फैटफ की और इन्होंने कहा है कि जी ऑन साइट विज़िट की जाएगी और उसके बाद जो है ना वो उम्मीद है कि हम जो अक्टूबर तक जो है ना इस लिस्ट से निकल जाएंगे। थोड़ा फैटफ का मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है। ये एक वॉच डॉग है और इसका मकसद क्या है कि जहां भी ममालिक हैं जहां पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से कवानीन बड़े मतलब सख्त नहीं हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये जो है ना रिकमेंडेशंस देता है कि क्या चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की वैसे भी माशी हालत इतनी ठीक नहीं है और उसके बाद जो है इसकी आपकी क्रेडिट रेटिंग पे भी बहुत असर पड़ता है। अगर ये आप यहाँ पे ग्रे लिस्ट से, तो अब तो खैर वैसे उम्मीद है कि निकल जाएंगे, लेकिन कहीं उम्मीद थी कहीं कि ब्लैक लिस्ट पे ना हो जाए। और ज़ाहिर है इंडिया और दूसरे ममालिक ने काफ़ी कोशिश भी की कि पाकिस्तान जो है ना वो इससे ना निकल सके। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसमें देखना पड़ेगा कि देखें 4 साल हो गए हैं कि अभी तक हम यहाँ से नहीं निकल सके और इसमें कुछ और ममालिक भी थे जहाँ पाकिस्तान से जो है ना वो कम मतलब कवानीन थे इसके हवाले से, टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से, लेकिन उसको ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इस पर क्या है सियासी चीज़ें भी कार फरमा थी, जिस तरह जो ज़ाहिर है जो पिछली हमारी हुकूमत थी पीटीआई की, तो उसके ताल्लुकात अमेरिका से ठीक नहीं थे, तो यकीनन जो है ना वो चीज़ भी शामिल थी। ठीक है, तो वो काफ़ी लोग कहते थे कि भाई सियासी तौर पे जो है ना वो पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है, ये इसका कवानीन का मसला नहीं है। ठीक है, एक और जो मसला इनका था वो कहते थे कि भाई जो यूएन डेजिग्नेटेड जिनको हम डेजिग्नेट करते हैं कि भाई ये लोग हैं, इनको आपने पकड़ना है, इनके ख़िलाफ़ मुकदमे चलाने हैं, तो उसका उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान को ऐसा करना चाहिए। और इसमें जो है हाफिज़ सईद साहब, ठीक है, उनके जो कन्विक्शन थी उस वाले से भी इन्होंने कहा कि जी अहम किरदार अदा किया है इस चीज़ ने। अभी हम उस बहस में नहीं चाह रहे कि भाई जो भी इनकी डेजिग्नेटेड लिस्ट थी उसमें जो नाम थे वो ठीक थे नहीं थे, लेकिन खैर इन लोगों ने कहा कि जी इन लोगों के ख़िलाफ़ आपने कार्रवाई करनी है, यूएन डेजिग्नेटेड जो लोग हैं इस लिस्ट में। ठीक है, और उसके हवाले से जो है ना अब ऑनलाइन विज़िट होगा और उसके बाद काफ़ी हद तक की उम्मीद है कि जी ग्रे लिस्ट से हम यहाँ से निकल जाएंगे। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में भी देख लेते हैं। और इसमें एक और जो हैरान कुन बात ये थी कि भाई देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो इसमें रिकमेंडेशंस में अमल किया गया था उसमें जी ये हमारा नज़र की टीम थी पीटीआई के दौर में, तो उन लोगों की जानिब से किया गया था, लेकिन और उस टाइम पे वो पीडीएम थी जब इन्होंने कवानीन पास कराने थे तो इन्होंने मुखालफत की थी फैटिफ के हवाले से जो लॉ था। ठीक है, लेकिन आज वही पीडीएम जो है ना, कल आपने देखा होगा हर जगह वो क्रेडिट लेते फिर रहे हैं कि जी हमने जो है ना पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला है। तो यही सियासत है। पेट्रोल के टाइम पे वो कहते थे कि नहीं जी 2 महीने में हम क्या करें, ये तो पिछली हुकूमत का किया धरा है, लेकिन अब वही हुकूमत जो कहती थी जी 2 महीने में हम क्या कर सकते हैं, तो अब वो कह रहे हैं जी 2 महीने में हमने आके यहाँ से फैटिफ से इसको निकालने में अहम किरदार अदा किया। इसको हम डिटेल से देख लेते हैं। ठीक है, बाकी मेरा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आपने रोज़ एडिटोरियल वीडियो देखनी हो व्हाट्सएप ग्रुप पे तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मैसेज करें, 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ, आप यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डॉन हाईलाइट्स होते हैं और डेली पीडीएफ्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और एडिटोरियल वीडियो तो ज़ाहिर रात को एक होती ही है रोज़। अच्छा, अब इसमें जो है वो हम इसको देख लेते हैं। कह रहे जी that Pakistan has finally got the assurance of an on-site visit from the FATF to verify the implementation and sustainability of the country's money laundering and counter-terrorism financing measures before it is formally removed from the task force's increased monitoring grey list is the best outcome we could have hoped for from the current review। अच्छा, अब ये बता रहे हैं कि जी जिस तरह ये अभी बर्लिन जर्मनी में रिव्यू है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जानिब से, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा है कि
वो ये कि पाकिस्तान जो है ना फाइनली आखिरकार गॉट द एश्योरेंस कि हमें क्या एक एश्योरेंस मिल गया है, चीज़ हमें जो है ना यकीन दिलाया गया है किस चीज़ का, ऑफ एन ऑनलाइन विजिट के जी ऑनलाइन विजिट किया जाएगा किसकी जानिब से, फ्रॉम द फैटफ की जानिब से, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसकी जानिब से विजिट किया जाएगा। और क्यों किया जाएगा? टू वेरीफाई द इम्प्लीमेंटेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंट्रीज मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग मेजर्स। और वेरीफाई किया जाएगा, ये देखा जाएगा कि जो इम्प्लीमेंटेशन है नाफिज किया है, सस्टेनेबिलिटी है कि जो हमारे मुल्क के मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से जो हमारे मेजर्स हैं, इक़दामात हैं, ठीक है, तो उसका जायज़ा लिया जाएगा बिफोर इट इज़ फॉर्मली रिमूव्ड, ठीक है, इसको निकालने से पहले सरकारी तौर पे बाकायदा तौर पे कहाँ से, फ्रॉम द टास्क फोर्सेस इंक्रीज मॉनिटरिंग ग्रे लिस्ट के जो ग्रे लिस्ट है उसे निकालने से पहले जो है ना इसका जायज़ा लिया जाएगा। और इनका इज़ द बेस्ट आउटकम, उनका ये सब बेहतरीन जो है ना आउटकम हो सकता था, वी कुड हैव होप, जो इसकी हम उम्मीद कर सकते थे फ्रॉम द करंट रिव्यू, ठीक है, कि इस करंट रिव्यू से हमने कहा इससे हम बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि ठीक है हम मुतमईन हैं कि जितने भी आपको टास्क कहे गए थे आपने पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब सिर्फ एक जो है ना ऑनलाइन विजिट किया, ऑन साइट विजिट किया जाएगा और उसके बाद अगर वेरिफिकेशन हो गई तो फॉर्मली जो है ना इनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, और ये ग्रे लिस्ट होती क्या, ये आप देख लीजिएगा, वो क्या होता है, इंक्रीज मॉनिटरिंग होती है उन ममालिक के जो इसमें ग्रे लिस्ट में होते हैं, ठीक है। बाकी ये तो इस हवाले से ये है कि 2018 से पाकिस्तान में है, मतलब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और अभी तक तकरीबन 4 साल हो गए, तो लेकिन आप उससे पीछे की भी सारी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, कब का पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया, फैटफ कब बना, कितने ममालिक हैं। तो कोई भी इस तरह का टॉपिक आपके पास आया तो उस चीज़ के बारे में जो नहीं भी रिलेटेड वो भी आप अपनी नोट्स हैं वो पूरे रखा करेंगे जी। फैटफ है सारा आपको पता होना चाहिए, अभी इसका मौजूदा सदर कौन है, कहाँ पे इसका सदर दफ्तर है, आपको एक एक चीज़ जो है ना फैटफ की पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, it means that Pakistan should be removed from the grey list in October once the on-site inspection is conducted। उन्होंने कहा इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान should be removed, कि पाकिस्तान को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा ग्रे लिस्ट से अक्टूबर में, जब ये ऑन साइट इंस्पेक्शन जो है वो क्या है इस कंडक्टेड वो की जाएगी, वहाँ पे वेरिफिकेशन उसकी की जाएगी। इन इट्स रीसेंट बर्लिन प्लेनरी द ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग हैज मेड इट्स इनिशियल डिटर्मिनेशन दैट पाकिस्तान हैज सब्सटैंशियली completed 2 action plans complying with all 34 items, noting that this showed that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation and improvement in the future। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि जी इनकी हालिया बर्लिन प्लेनरी हुई है। प्लेनरी क्या होता है, मीटिंग और सेशन अटेंडेड बाय ऑल पार्टिसिपेंट्स एट अ कॉन्फ्रेंस और असेंबली, ठीक है। इसमें लोग फिजिकली भी वहाँ पे आए थे और ज़्यादातर जो है ना ये वर्चुअली भी लोग मिले। तो ये तकरीबन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जी 200 से ज़्यादा ये थे मेंबर्स, तो वो सारे जो है ना उस मिले, तो ये प्लेनरी है। तो सिंपल मीटिंग में तो ये है कि अगर कुछ मेंबर्स आ जाते हैं तो वो होते हैं, प्लेनरी होता है कि अगर कोई एक भी ग्रुप हो और कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके सारे लोग जो है ना वो मीटिंग में शिरकत हों, करें चाहे फिजिकली चाहे वर्चुअली, तो उसको क्या है प्लेनरी बोलते हैं। तो बर्लिन प्लेनरी थी, यानी जितने इनके मेंबर थे उन सब ने इसमें शिरकत की थी। तो उन्होंने कहा ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग वॉच डॉग है ना, फैटफ के हवाले से बात हो रही है, हैज़ मेड इट्स इनिशियल डिटर्मिनेशन, उन्होंने अपनी है ना वो इब्तदाई डिटर्मिनेशन कर दी, उन्होंने बता दिया है कि पाकिस्तान हैज़ सब्सटैंशियली कंप्लीटेड 2 एक्शन प्लान्स, क्योंकि 34 में से 32 तो इमरान खान के ज़माने में हो गए थे, 2 पॉइंट्स रह गए थे, कि उसमें अपनी डिटर्मिनेशन में कहा है कि पाकिस्तान ने सब्सटैंशियली होता है टू द ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। सब्सटैंशियली आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जी अगर 100% है आपको होगा जी आपने 95% काम कर लिया तो ये क्या है सब्सटैंशियल वर्क होगा, अगर आपको होगा जी 60% किया तो ज़ाहिर है वो सब्सटैंशियल नहीं होगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन में क्या है कि पाकिस्तान ने सब्सटैंशियली मुकम्मल कर लिए हैं 2 एक्शन प्लान, कंप्लाइंग विद ऑल 34 आइटम्स, और कंप्लाई कर लिए हैं, पूरे कर लिए हैं जो इनको दिए गए थे तमाम 34 आइटम्स, noting that this showed that the necessary political commitment remains in place to sustain implementation and improvement in the future। और साथ ये नोट किया गया कि ये भी इसमें इस चीज़ में बताया गया कि जो ज़रूरी पॉलिटिकल कमिटमेंट है जो वो मतलब मौजूद है ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, नाफिज किया जाए वो, और उसको क्या है सस्टेन भी किया जाए और क्या है फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट लाई जाए। तो ये बता रहे हैं कि जी किस तरीके से है ना इन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन दी है कि पाकिस्तान ने 34 आइटम्स है ना पूरे कर लिए हैं, और वहाँ पे है ना वो हमें पॉलिटिकल कमिटमेंट भी नज़र आती है, ठीक है, और उसमें उन्होंने कहा फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट भी होगी। अच्छा, Pakistan demonstrated that terror financing investigations and prosecutions target senior leaders and commanders of the UN-designated terrorist groups, and that there is a positive upward trend in a number of money laundering investigations and prosecutions being pursued in Pakistan।
अच्छा, उन्होंने कहा पाकिस्तान ने डेमोन्स्ट्रेट किया, पाकिस्तान ने दिखाया कि जो टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन है कि वो लोग जिनके बारे में यूएन ने कहा था कि भाई ये टेरर फाइनेंसिंग मुलव्विस हैं, इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करें और क्या है इनको प्रोसिक्यूट करें, इनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान ने ये दिखाया है कि टेरर फाइनेंसिंग इन्वेस्टिगेशन के हवाले से और प्रोसिक्यूशंस के हवाले से, जिसमें कहा गया था कि जी आप टारगेट करें सीनियर लीडर्स एंड कमांडर्स, और वो कौन से थे, ऑफ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स, ठीक है। तो ये तो मतलब उनकी तरफ से कहा गया था कि आपने इनके खिलाफ क्या है एक्शन लेना है, एंड दैट देयर इज़ अ पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड्स इन द नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस बीइंग परस्यूड इन पाकिस्तान। और ये वॉच डॉगर्स की जानिब से कहा गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉजिटिव अपवर्ड ट्रेंड है, जो बढ़ता हुआ हमें एक ट्रेंड दिखाई देता है कि जो नंबर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशंस थी, केसेस थी, एक तो उसकी तादाद में इजाफा हुआ है, और प्रोसिक्यूशन थी, मुकदमे चलाए गए थे बीइंग परस्यूड इन पाकिस्तान, जिनको यह है ना परस्यू किया जा रहा है, इनका पीछा किया जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। तो इस वजह से बता रहे हैं कि क्यों पाकिस्तान को यह है ना कहा गया कि जी हम आपको इसमें साइट विजिट के बाद जो है ना वो आपको वहाँ से निकाल लेंगे, क्योंकि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप्स थे, तो उसके खिलाफ भी उन्होंने कहा कि कार्रवाई में है ना वो इजाफा हुआ है, किया है पाकिस्तान ने, ठीक है। अच्छा, this assessment of Pakistan's efforts to exit the grey list is primarily based on extensive work done by the previous PTI government to simultaneously complete two challenging action plans given the chief for compliance to avoid being blacklisted. अच्छा, अब इसमें देखें यो कहा जा रहा है कि जी ज़ाहिरी बात है, चलें ये तो हुकूमत आई अभी 1.5-2 महीने में इन्होंने क्या करना था, लेकिन जो असेसमेंट अगर हम करें ना पाकिस्तान की कोशिशों में कि किस तरह निकलना है ग्रे लिस्ट से, तो उन्होंने कहा ये किस पे बेस करता है, ये एक्सटेंसिव एक बहुत ज़्यादा काम किया गया था प्रीवियस पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से, ठीक है। उसमें ज़ाहिर है उन्होंने वो चैलेंजिंग एक्शन भी कंप्लीट करने थे, जिसमें जब पिछली दफ़ा जब इनको ग्रे लिस्ट में रखा गया था तो उनको कहा गया था कि जी 2 आपने जो रिकमेंडेशंस है उनको पूरा करना है, और यकीनन ज़ाहिर है हमारा ज़र और दूसरे जो थे इनकी टीम, तो उन्होंने इस बारे में काफ़ी काम भी किया, ठीक है, ताकि उसकी कंप्लायंस किया जा सके, टू अवॉइड बीइंग ब्लैक लिस्टेड, ताकि ब्लैक लिस्ट है उससे होने से बचा जा सके। Yet it will be unfair to not give credit to the coalition government for using diplomatic channels to help the country exit the list, ठीक है। तो वैसे तो देखें सारा काम पीटीआई का था, लेकिन जो एडिटोरियल में कहा गया है कि जी अनफेयर होगा, ये मतलब ज़्यादती की बात होगी कि अगर क्रेडिट ना दिया जाए कोalition गवर्नमेंट को, ठीक है, ये पीएमएल लेड गवर्नमेंट को, किस चीज़ के लिए, फॉर यूजिंग डिप्लोमेटिक चैनल्स के उन्होंने जो सफारती ज़राए इस्तेमाल किए थे टू हेल्प द कंट्री एग्जिट द लिस्ट, कि उसमें मदद की थी मुल्क की कि वो इस लिस्ट से बाहर जा सके, ठीक है। There are reports that China had recently been working quietly to help Islamabad on this front, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि चाइना ने है ना हाल ही में बड़ा इनके साथ मिलकर है ना मदद की थी इस्लामाबाद की यानी पाकिस्तान की ऑन दिस फ्रंट, इस सारे सिलसिले में, ठीक है। Many believe, अच्छा अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, many believe that decision also indicates the tacit US support, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कि अब देखें पिछली दफ़ा भी ये कहा गया था जब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रखा गया था कि भाई बहुत ज़्यादा और ममालिक हैं कि जहाँ पे कवानीन मनी लॉन्ड्रिंग को लेके पाकिस्तान से मतलब जितने पाकिस्तान में हैं उससे कम कवानीन है, लेकिन उनको ग्रे लिस्ट में नहीं रखा गया था। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान को रख के है ना वो प्रेशराइज किया जा सके, और क्योंकि अब ज़ाहिर है अमेरिका के कहने पे ही अब ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई हुई है, तो उन्होंने कहा ये भी लोग बिलीव करते हैं कि ये डिसीजन था, ये फैसला था, वो ये भी दिखाता है कि टैसिट यूएस सपोर्ट हासिल है। टैसिट होता है कि एक मतलब सामने आके ऐलान ना कहो कि हाँ जी हमने मदद की है पाकिस्तान की, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे है ना वो पाकिस्तान को टैसिट यूएस सपोर्ट भी क्या है वो हासिल थी, क्योंकि ज़ाहिर है अब इनको लेके आए हैं तो अब इनको उस तरीके से तो हेल्प आउट करेंगे ही। और अगर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अभी इमरान खान की हुकूमत होती तो क्या ये डिसीजन आना था फैटफ का, तो मेरे हिसाब से हरगिज़ नहीं आना था। ये सिर्फ जो है ना एक फॉर्मेलिटी है जिसको अब ये पूरा कर रहे हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ जो है अब ये अक्टूबर में हम यहाँ से निकल ही जाएंगे, लेकिन यकीनन जो है अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो कभी भी इन्होंने ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को नहीं निकालना था, बेशक यही कवानीन भी होते तो, ठीक है। इफ़ ट्रू, उन्होंने कहा अगर ये बात सही है, इट मीन्स दैट वी आर नाउ क्लोजर टू द रेस्टोरेशन ऑफ द IMF बेल आउट। उन्होंने कहा कि बात सही है तो इसका ये भी मतलब है कि हम करीब हैं रेस्टोरेशन के बहाली के, IMF बेल आउट के क्या जब आपको पैसे दे के है ना आपको दिवालिया होने से बचाया जाता है, इवन इफ़ नॉट देयर येट। उन्होंने कहा अगर हम वहाँ पे नहीं भी हैं तो इसका ये भी मतलब है हम तकरीबन क्लोज़ हैं उस बात के कि हम जो है ना वो बहाली करवा लें किस्त IMF से भी, ताकि वो हमें इसमें सारी मुश्किल सूरत हाल से बेल आउट करने में मदद कर सके।
वंस फॉर्मली रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, उन्होंने कहा एक फॉर्मली है ना हमें, क्योंकि अब वैसे तो हो ही गया कि पाकिस्तान अक्टूबर में निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि एक फॉर्मली सरकारी तौर पर बाकायदा तौर पर जब पाकिस्तान लिस्ट से जब निकल जाता है तो फिर क्या होगा, द कंट्री विल सी इट्स क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव। ठीक है, अब बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि भाई ये ग्रे लिस्ट में रहने से होता क्या है। ठीक है, तो अब जाहिर है उसका ये बात जवाब दे रहे हैं कि जब ये फॉर्मली रिमूव हो जाएगा तो ये मुल्क जो है ना वो देखेगा कि अपनी इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो क्या है, इंप्रूव हो जाएगी। और इसका और क्या फ़ायदा होगा, गिविंग कॉन्फिडेंस टू फॉरेन इन्वेस्टर्स, और ये देगा एतमाद फॉरेन इन्वेस्टर्स को। और फिर क्या होगा, that several actions implemented over the last 4 years wouldn't have been possible without the military's consent, shows the army has remained supportive with civilian efforts to exit the list। अच्छा, पहले उन्होंने यहाँ पे पीजीआई की तारीफ किया, फिर उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमेटिक चैनल इसने भी यो कोलिशन गवर्नमेंट उसने भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा काफ़ी एक्शंस थे, इक़दाम थे जो नाफिज किए गए पिछले 4 सालों में। उन्होंने कहा वो पॉसिबल नहीं होने थे मिलिट्री की इजाज़त के बगैर। वो ये भी बताते हैं कि आर्मी ने है ना वो उसको सपोर्ट किया है सिविलियन एफर्ट्स को, ताकि लिस्ट से बाहर निकल जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पीजीआई की बात की है, फिर यहाँ पे इन्होंने कोलिशन गवर्नमेंट की बात की है, और यहाँ पे अब क्या है, आर्मी की बात कर रहे हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या होता है कि आप किसी चीज़ की बात एंड में कर रहे हो, लेकिन वो इस वजह से नहीं कर रहे कि उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, आप बात तो उसके एंड में कर रहे हो, लेकिन क्या है उसकी अहमियत अपनी जगह बरकरार है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the conviction of the banned Lashkar-e-Taiba chief Hafiz Saeed on terrorism-related charges must also have strengthened Pakistan's case। अब जिसमें मैंने आपको बताया कि जी इनका बहुत बड़ा ये मुतालबा था कि जी आप जो है ना वो हाफिज सईद के ख़िलाफ़ जो है ना वो आप एक्शन लें। तो ये उसकी कन्विक्शन हुई थी इस लश्कर-ए-तैयबा चीफ जो है हाफिज सईद की टेररिज्म रिलेटेड चार्जेस में। उसने भी उसने का बड़ा उसको स्ट्रेंथन किया होगा, मजबूत किया होगा पाकिस्तान के केस को। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं जी नो मैटर हाउ इंकरेजिंग इट इज़, उनका कतई नज़र से ये जितना भी इंकरेजिंग हो कि जिस तरह अब बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे आप खुशियाँ मनाई जा रही हैं हुकूमत की जानिब से कि जी बिल्कुल हम यहाँ से निकल गए हैं। उन्होंने कहा ये जितना भी इंकरेजिंग हो कि बस जी फॉर्मेलिटी है, उन्होंने आना है यहाँ पे और हम ये अक्टूबर में है ना ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा यू पाकिस्तान सक्सेस इन मीटिंग FATF's anti-money laundering and anti-terrorist financing standards in an exceptionally short time frame, despite the efforts of certain foreign powers to get the country blacklisted, should not make the authorities complacent as had been the case previously। अच्छा, उन्होंने कहा ये जितनी भी मतलब इंकरेजिंग बात हो, अच्छी बात हो कि भाई पाकिस्तान जो है ना सिर्फ बस फॉर्मली निकल ही जाएगा अक्टूबर में, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान की कामयाबी है ये पूरे करने में। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के हवाले से स्टैंडर्ड्स थे, और एक्सेप्शनली बहुत कम शॉर्ट टाइम फ्रेम में, बावजूद इसके कि कुछ फॉरेन पावर्स थी, उन्होंने क्या है कोशिश की कि मुल्क को क्या है ब्लैक लिस्ट कराया जाए। उस लेकिन इन सब बड़ी बातों के बावजूद उन्होंने कहा कि इसको नहीं बनाना चाहिए अथॉरिटीज़ को, इस वजह से क्या है कंप्लेसेंट नहीं हो जाना चाहिए जिस तरह ये पहले हुए थे प्रीवियसली पहले। ठीक है, तो ये मतलब ठीक है बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में कि पाकिस्तान यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन ये चीज़ आपको क्या है कंप्लेसेंट हमारी अथॉरिटीज़ को नहीं हो जाना चाहिए। कंप्लेसेंट क्या होता है कि जब आप बिल्कुल ढीले पड़ जाओगे, बस ठीक है जी ये तो निकल ही जाना, उन्होंने आना है और उन्हें आके कहना है कि जी पाकिस्तान ने सारे काम कर लिए हैं और इनको ये है ना यहाँ से ग्रे लिस्ट से निकाल दो। तो उनका बिल्कुल आप क्या ढीले नहीं पड़ जाना, कंप्लेसेंट नहीं आपने हो जाना। ठीक है, कंप्लेसेंट की एग्जांपल आप इस तरह देखें कि जी आप कोई टीम है कमज़ोर सी और उसके खिलाफ आपको हमने भी इसके खिलाफ तो हमने जीत ही जाना है, और बाद में क्या है वो आपको प्रॉब्लम बन जाए तो वो क्या है आप शिकस्त आप खाते हो कंप्लेसेंसी की वजह से। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहे हैं कि जी जिस तरह मैं आपको बताया था, आपको पता होना चाहिए कि कब कब हम जो है ना वो ग्रे लिस्ट में रहे, कब निकले और क्या क्या इक़दाम उठाए हैं हमने। वी हैव बीन ऑन द ग्रे लिस्ट ट्वाइस सिंस 2008। उन्होंने कहा अगर 2008 से हम बात करें तो हम अब तक क्या है 3 मरतबा ग्रे लिस्ट में रहे हैं। Being downgraded to that list again would do irreparable damage to the economy and international trade। उन्होंने कहा अगर दोबारा डाउनग्रेड करना आप तनज़्ज़ुली हो नीचे लेके आओ ना, उन्होंने कहा अगर वापस हम उस लिस्ट में गए तो वो क्या है इरेपेरेबल डैमेज करेगा, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करेगा टू द इकॉनमी मईशत को, इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड को है ना वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करेगा। It is therefore hoped that the nation's civil and military leadership will continue to show the highest level of political commitment to address the leftover deficiencies in the country's AML CFT regime and carry on the good work to update and strengthen the relevant laws, regulations and procedures in the months and years to come। उनका लिहाजा ये है ना ऐसी उम्मीद की जाती है कि हमारे मुल्क के सिविल और मिलिट्री लीडरशिप वो जारी रखेगी पॉलिटिकल कमिटमेंट दिखाने को, ताकि एड्रेस किया जा सके, इस मसले का हल निकाला जा सके। और लेफ्ट ओवर डेफिशिएंसीज हैं, बाकी मानदा जो कमियां हैं हमारे मुल्क के AML और CFT रजीम के हवाले से, और जारी रखा जाए गुड वर्क ताकि अपडेट किया जा सके, मजबूत किया जा सके। जो इससे मुतल्लिका लॉज हैं,
रेगुलेशंस हैं और प्रोसीजर्स हैं इन द मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, आने वाले महीनों और ईयर्स में। मैंने कहा जितने भी इससे रेलिवेंट लॉज हैं उनको क्या है रेगुलेशन और प्रोसीजर्स को उसको अपडेट करें, उसको मजबूत बनाएं और किसी भी किस्म की कंप्लेसेंसी का शिकार ना हो, क्योंकि उन्होंने कहा अगर वापस हम ग्रे लिस्ट में गए तो ये क्या है इररिपेयरेबल डैमेज करेगा हमारी मईशत के लिए और हमारी इंटरनेशनल ट्रेड को बुरी तरह जो है ना वो मुतासर करेगा। तो बेसिकली ये हमारा आज का एडिटोरियल था। सम गुड न्यूज़ के FATF के वाले से हमें ये कुछ गुड न्यूज़ मिली है कि फॉर्मली है ना वो हम यहाँ से निकल जाएंगे अक्टूबर से, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारी अथॉरिटीज़ को कंप्लेसेंट नहीं होना चाहिए और जितने भी लॉज रेगुलेशंस प्रोसीजर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए ताकि जो है ना वो हमारे लिए मसले ना हो और हम यहाँ से निकल जाएं। और यकीन है इसका असर पड़ेगा हमारी रेटिंग पे और क्रेडिट रेटिंग पे, और इससे उम्मीद है कि जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए है मौके ज़्यादा हो सकेंगे। ठीक है, बाकी एक मतलब फिर मैं डॉन एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप दिखा रहा हूँ, जिसने आपने ज्वाइन करना हो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।